नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शून्य पे। पर आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नया सीरीज जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ रामायण। अब ये सीरीज के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखो, जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो हम सब ने, कम से कम मेरे जनरेशन के हर किसी ने बचपन में रामायण महाभारत इसके किस्से कहानियां बहुत सारी सुनी होगी। जब 1990 में 1990s में जब रामानंद सागर रचित रामायण ना टीवी पे आता था तो मैंने सुना है कि पूरा भारत थम जाता था और हम सब टीवी पे रामायण देखते थे। तो रामायण के अंदर बहुत सारी ना ऐसी छोटी छोटी हिडन कहानियां हैं जो पिछले 1-2 सालों में, जब से मैं इस टॉपिक में मिथोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ हूँ, मैंने स्टडी करना थोड़ा शुरू किया है। तो काफी बार मुझे याद आ रहा है कि जो बचपन में मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाती थी और कैसे मैं उस कहानियों में खो जाता था। हमारा तो ओरिजिनल हैरी पॉटर बोले तो रामायण महाभारत यही सब था। तो यही कहानियों में कितना गहरा अर्थ भी छुपा हुआ है जो शायद जब मैं बड़ा होकर उन्हीं कहानियों को सुन रहा हूँ तो तब मुझे रियलाइज हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ इंटरटेनिंग और साथ साथ में जीवन जीने का कोई अच्छा सीख भी दे, ऐसे छोटी छोटी कहानियां रामायण से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए ये है हमारी नई कोशिश। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अगले एपिसोड के लिए ज़रूर हमारे साथ जुड़ना। ओके, तो आज मैं आपके सामने जो कहानी पेश करना चाहता हूँ वो है बाली और सुग्रीव की। ठीक है, और किस तरह से जब रावण सीता माँ का अपहरण करके लेके गया था तब राम भगवान एकदम व्यथित हो गए थे, एकदम मतलब वो परेशान हो चुके थे और वो लक्ष्मण वन में अलग अलग जगह पे सीता माँ को ढूंढ रहे थे। अब उस समय पे शबरी, जो हम सबकी बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है जो रामायण में आती है, तो शबरी ने राम भगवान को अपने जूठे बेर खिलाने के बाद बताया कि देखो भगवान जी, मुझे आप अगर अनुमति दे तो मैं यहीं पे अपना अग्नि संस्कार करके अपना जीवन का त्याग करना चाहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा से आपके लिए इंतजार कर रही थी। आज आपके चरण स्पर्श करके, आपको बेर खिला के, आपको मिलके मेरे जीवन का मकसद सफल हो चुका है। तो अब मैं प्राण त्याग करना चाहती हूँ, ये मेरी बुद्धि हड्डियों में और जान नहीं रही। तो यहाँ पे रामचंद्र जी जो है और लक्ष्मण जो है वो शबरी को अनुमति देते हैं और उनकी मदद मांगते हैं कि किसी तरह से अगर माँ सीता को ढूंढने में शबरी कोई सहायता कर सके। तो शबरी ने तब राम भगवान को एक रास्ता दिखाया कि देखिए ये एक पर्वत है, इस पर्वत पे आप चले जाइए, यहाँ पे आपको 2 वानर मिलेंगे जिनमें से एक होगा वानर सुग्रीव और दूसरा हनुमान। तो वो आपको जरूर सहायता करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा कह के शबरी अपने अंतिम सांस लेती है। अब शबरी का प्रॉपर अग्नि संस्कार करके, रिचुअल्स उसके पूरे विधि विधान के साथ से करके राम भगवान और लक्ष्मण उस पहाड़ पे जाते हैं। और तब क्या होता है कि हनुमान जी और सुग्रीव ये दोनों को देश निकाल कर दिया होता है। सुग्रीव के जो बड़ा भाई था, सुग्रीव का बड़ा भाई था या छोटा ये तो मुझे नहीं अभी याद आ रहा है, पर सुग्रीव का जो भाई था बाली, तो बाली ने देश निकाल कर दिया होता है और सुग्रीव का एक ही वफादार कोई उनके साथ रहता है, वो है हनुमान जी स्वयं। और अब हनुमान जी और सुग्रीव दूर से निरीक्षण कर रहे होते कि देखो कोई आ रहा है हमारे पहाड़ पे। अब क्योंकि जो बाली है वो अपने सैनिकों को हमेशा भेज के इन दोनों के जान के पीछे पड़ा हुआ था, तो हमेशा इनको भी अपने पहाड़ पे चौकन्ना रहना पड़ता है। ठीक है, तो हनुमान जी बोलते हैं कि एक काम कीजिए राजा सुग्रीव, आप यहाँ पे इंतजार कीजिए और मैं अपना वेश बदल के जाता हूँ और मैं परीक्षा करके आता हूँ कि ये देखो जो कोई हमें आ रहे ये कौन है, हाथ में बाण वगैरह भी, शस्त्र वगैरह भी लेके आ रहे, तो क्या ये हमारे मित्र है या क्या हमारे शत्रु हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं, वो अपना वेश बदल के एक ब्राह्मण के रूप में जाके राम भगवान और लक्ष्मण जो आ रहे उनकी परीक्षा करने चले जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में जब बात होती है तो कहीं ना कहीं हनुमान जी राम भगवान को उनका परिचय पूछते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि देखिए मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप लोग यहाँ पे नए जान पड़ते हैं, तो बताइए मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो हनुमान जी बताते हैं कि देखिए ये अयोध्या के राजकुमार और भावी सम्राट राम भगवान है,
और मैं हूँ उनका छोटा भाई लक्ष्मण, और हम दोनों, हमारी भाभी है सीता। अब ये सीता माँ का हरण कर लिया है किसी ने, और हम दोनों उसको ढूंढ रहे हैं। तो क्या आप हमें हमारी सहायता कर सकते हो प्रभु? आप तो ब्राह्मण हो, आप काफी लर्नेड भी दिखते हो। तो इतनी देर में तो राम भगवान को देख के, अपने सामने देख के, साक्षात देख के हनुमान जी अपना वेश बदल के ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं, और वो पैर पे पड़ के बताते हैं कि देखिए माफ करना, मैं हूँ हनुमान, और मैं और राजा सुग्रीव यहीं पे रहते हैं, और हमें मालूम नहीं था आप कौन हैं, इसीलिए मुझे अपना वेश बदल के आना पड़ा। पर प्रभु आप आ चुके हो यहाँ पे, तो मुझे मेरे दिल से ऐसा लग रहा है, हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं कि मुझे बस ऐसे दिल से लग रहा है कि मुझे आपको सहायता करनी चाहिए। तो आइए मैं राजा सुग्रीव के पास आपको ले जाता हूँ, वो भी आपको जरूर सहायता करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे करके हनुमान जी राम भगवान को, लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। अब देखिए, सहायता की जरूरत तो सुग्रीव को भी है। तो सुग्रीव जब राम भगवान को मिलता है, उनकी कहानी सुनता है, तो पहले तो सबसे पहले वो बताते हैं कि देखिए मैं और हनुमान यहाँ पे खड़े थे, और हमने देखा है रास्ते में ऊपर से कोई एक राक्षस किसी स्त्री को ले जा रहा था, और उस स्त्री ने अपने कुछ गहने यहाँ पे नीचे गिरा दिए थे। तो ये देख के वो गहने कुछ होते, तो हनुमान जी बोलते हाँ, हमने उनको संभाल के ये गहनों को रख लिया था। तो यही आप चेक कीजिए और बताइए कि क्या यही है जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जब वो गहनों को देखते तो कहते हैं कि मैं तो देखो माँ सीता के पैरों के उनके पैरों के गहने हैं, उनके अलावा तो किसी गहनों को पहचानता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ उनको चरण स्पर्श करता था, तो मैंने उनकी पायल को देखा है, पर पायल तो उनकी ही है। सिर्फ वो बाकी के जो गहने हैं वो राम भगवान को प्रस्तुत करते हैं लक्ष्मण, और पूछते कि क्या रघुनंदन यही है क्या माँ सीता के गहने? और इनको देख के माँ सीता के जो गहने हैं वो पहचान जाते हैं राम भगवान। तो उनके आंखों में से आंसू आने लगते हैं, और वो कहते हैं कि देखिए आपने हमें ये इंफॉर्मेशन दी, तो मैं आपका हमेशा के लिए ऋणी हूँ। आप बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि आप भी दुखी जान पड़ते हैं। और हनुमान जी ने भी बताया था कि सुग्रीव को भी शायद आपकी मदद की जरूरत है, तो हो सकता है कि आप दोनों की अच्छी मित्रता हो जाए। तो सुग्रीव बताते हैं कि देखिए मैं यहाँ पे एक नगरीय किष्किंधा, उसका मैं राजा था, और मेरा भाई जो है बाली राक्षसों का वध करने के लिए एक गुफा में गया था, और मुझे बाहर छोड़ के चला गया था। अब मुझे एक समय पे ये हुआ कि मैंने इंतजार किया, पर वो वापस आया ही नहीं, और नीचे से एक समय पे रक्त की धारा आने लगी, गुफा के दरवाजे में से रक्त की धारा आने लगी, और बहुत ज्यादा चीखम चिल्ला चिल्ली हो रही थी। तो मुझे लगा कि मेरा जो भाई है बाली वो मारा गया है, और ये जो राक्षस है ये तो बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने उस दरवाजे को बंद कर दिया एक पत्थर लगा के, और मैं आ गया यहाँ पे अपने राज्य में, और मैंने ऐलान कर दिया कि राजा जो बाली है वो नहीं रहे, और अब से मैं राज्य संभालूंगा। अब उतनी देर में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं बाली जो है वो राक्षसों का वध करके बच जाता है, और वो जो खून की धारा बह रही थी वो तो राक्षसों के खून की धारा है। तो उसके कुछ समय बाद नीचे से पूरा अपना मार्ग निकाल के जब बाली आता है, तो वो देखता है कि सुग्रीव तो है नहीं, और पूरा जो गुफा है उसको तो बंद करके दिया है। तो राजा बाली फिर बहुत ज्यादा अपना पुरुषार्थ करके उस दरवाजे में से, उस पत्थर में से निकलता है, और जब वो पहुंचता है राज्य में तो देखता है कि उसका भाई जो सुग्रीव है वो तो राज्य कर रहा है, और उसने तो मृत्यु घोषित कर दिया है। तो फिर उसका दिमाग बहुत खराब हो जाता है, और उन बात सुने बिना, अपने भाई सुग्रीव की बात सुने बिना ही उसको हमेशा के लिए अपने किंगडम में से निकाल देता है। ठीक है, और उसके साथ साथ उनका जो लॉयल है, साथी है, हनुमान जी भी चले जाते हैं। पर साथ ही साथ अब सुग्रीव की जो वाइफ है उसको भी अगवा करके अपनी उपपत्नी बना लेता है। तो राजा सुग्रीव अपने पत्नी से और अपने राज्य से सबसे देश निकाल करके हनुमान जी के साथ वहां पे पहाड़ी पे रह रहे हैं। ये कहानी सुनते ही जो राम है वो बहुत भावुक हो गए, और कहे कि तुम्हारी पत्नी का जो इन्होंने हरण किया है, ये जो बाली है उसका वध करने में मैं तुमको सहायता करूंगा। ठीक है, पर हनुमान जी कहते हैं कि आप सहायता करेंगे, आप कह तो रहे, पर आपको पता है बाली इतना प्रसिद्ध है, इतना बलवान है
ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि आप कर पाएंगे? क्योंकि बड़े बड़े राक्षसों को भी उसने मार दिया है और हम लोग भी कब से कोशिश कर रहे हैं, पर हम उसके सेना को और राजा बाली को हम हरा नहीं पा रहे हैं। तो राम भगवान कहते हैं आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए हनुमान, मैंने अपना वचन दिया है, मैं कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटता हूँ। मैं जरूर जो भी हो सुग्रीव की धर्मपत्नी का अपहरण किया है तो मैं जरूर उसका वध करूंगा और अपने मित्र को जरूर अपनी पत्नी से मिलाऊंगा। अब वो सुग्रीव कह देते हैं कि अगर देखिए आप मुझे मेरी मुश्किल समय में मदद करते और मेरे भाई का वध करने में मेरी मदद करते तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पूरी की पूरी जो सेना है हमारी राज्य की पूरी वानर सेना को सीता माँ को आपसे मिलाने के लिए, और उसको ले जाने वाला जो था वो था रावण, ये भी इन लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो रावण का वध करके सीता माँ को छुड़ाने के लिए मेरी पूरी सेना आपके लिए तत्पर होगी, तैनात होगी। ये दोनों एक दूसरे को वचन करके फिर पूरा प्लान बनाते हैं। अब अगले एपिसोड में हम जानते हैं कि किस तरह से राजा राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान जी ये चारों मिलके पूरे की पूरी वानर सेना और अंगद और राजा बाली है इनको कैसे हराते पूरी वानर सेना को, और किस तरह से न्याय दिलाने के लिए राजा सुग्रीव को न्याय दिलाने के राम भगवान पहला कदम उठाते हैं दोस्ती का। और ये कहानी इसलिए भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती है हमारे लिए क्योंकि ये कहानी से ही बहुत सारे जो रामायण है उसके अंदर नए मोड़ आते हैं। सबसे पहला तो ये सबसे प्रथम बार हनुमान जी की राजा राम से भेंट होती है इस किस्से के दौरान, तो ये इसका एक सबसे बड़ा महत्व है। अब ये किस्से के पहले अगर देखें तो राम भगवान और लक्ष्मण एकदम डिप्रेस्ड हो चुके थे और लक्ष्मण होप दे रहा था राम भगवान को, पर फिर भी उनको कोई एक रास्ता नहीं मिल रहा था। पर यहाँ से ही उनके मन में एक निर्णय पक्का होता है कि देखिए सीता माँ का हरण करने वाले जो है उसका पता भी चल गया जो है वो रावण है, और वो रावण कहाँ पे रहता है, उसकी नगरी है लंका, और सीता माँ को उठा के जब वो जा रहा था तो साउथ की दिशा में जा रहा था। ये कंफर्म होता है जो सुग्रीव है वो और हनुमान जी भी बताते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से रामायण को और रावण के वध के जो कहानी है उसको एक नया दिशा मिलता है, और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से रोमांचक युद्ध के बाद में राजा राम सफल होते हैं सुग्रीव की मदद करने। तो रामायण के साथ जुड़े हुए ऐसे कुछ किस्से और कहानियां छोटे छोटे देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे साथ जुड़िए, शून्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं द लेजेंड ऑफ रामायण एपिसोड 2 में। धन्यवाद। जय श्री राम।